Welcome to this video session. In this video is part 4 video of class 10 history lesson 5. The print culture, modern Sanskriti, and its topic is today I will read this topic. Uh, in this video I will read religious debate and the fear of print. देखिए religious debate and fear of प्रिंट देखिए रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर देखिए धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। तो यहाँ पर कहा देखिए प्रिंट क्रिएटेड छापे खाने के विचार प्रसार देखिए अभी जो बात यहाँ पर कही गई है उसको थोड़ा सा आप यहाँ पर गौर कीजिए कि देखिए प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। यहाँ पर जो कहा गया है देखिए रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट में देखिए रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट मीन्स कि धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। तो धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर यहाँ पर देखिए। तो प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। Print created the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. So, print created the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion. Hmm? देखिए प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन देखिए छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड introduce a new world of debate and discussion and introduce a new world of print created the possibility of wide circulation of ideas and introduced a new world of debate and discussion छापे खाने से विचारों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबाहिसे के द्वार खुले। Even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas. Even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas. Even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas through the print message. Through the print message, they could persuade people to think differently and move them to action. This had significance in different spheres of life. तो यहाँ आप देखिए क्या कि छापे खाने से देखिए यहाँ जो आपको कहा गया है कि स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अब अपने विचारों को छाप कर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। यहाँ आप देखिए क्या प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ द वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ debate and discussion. Even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas through the printed message. They could persuade people to think differently and move them to action. This had significance in different sphere of life. अब आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया देखिए नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स not everyone welcomed the printed books, and those who did also had fears about it. Many were apprehensive. Many were apprehensive of the effect that the easier access to the printed word and the wide circulation of books could have on people's mind. यहाँ एक जो स्पष्ट चीज़ें आपको कही गई है
देखिए, हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था, हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था जिन्होंने इसका स्वागत भी किया। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था जिन्होंने इसका स्वागत भी किया, उसके मन में इसको लेकर कई डर थे। उसके मन में इसको लेकर कई डर उसके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर ये आशंका थी कि ना जाने इसका आम लोगों के ज़हन पर क्या असर हो, ना जाने इसका आम लोगों के ज़हन पर क्या असर हो। तो यहाँ पे देखिए क्या कि द easier access to the printed word and the wider circulation of books could have on people's mind. It was feared that if there was no control over what was printed and read, then rebellious and irreligious thought might spread. If that happened, the authority of valuable literature would be destroyed. Expressed by religious authorities and monarchs, as well as many writers and artists. This anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate. तो यहाँ पर एक जो ख़ास बात आपको कही वो देखिए क्या कि अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो देखिए तो लोगों में एक में भय था कि अगर छपे हुए या पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी या विद्रोही और अधार्मिक विचार अपनाने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्मगुरु और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। Explicit by religious authorities and monarch, as well as many writers and artists. This anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate. तो फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया आप देखिए कि let us consider the implication of this in देखिए यहाँ पे जो कहा गया क्या लेट अस कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इन वन एस्पेयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप नेमली रिलीजन। देखिए आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र धर्म में इसका क्या असर हुआ। अब देखिए इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 theses criticizing many of the practices and rituals of the Roman Catholic Church. A printed copy of this was posted on a church door in Wittenberg. It challenges it challenges the church to debate his ideas. Luther's writings were immediately reproduced in vast number and read widely. This led to a division within the church and to the beginning of the Protestant Reformation. Luther's translation of the New Testament sold 5,000 copies within a few weeks, and a second edition appeared within 3 months. Deeply grateful to print, Luther said, "Printing is the ultimate gift of God and the greatest one." Several scholars, in fact, think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to the Reformation. तो अब यहाँ पे देखिए जो धर्म सहायक मार्टिन लूथर रोमन कैथोलिक चर्च की कृतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक छपी प्रति विटनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी और जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजे में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की आपको शुरुआत हुई और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की आपको शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के
तजुर्मे या अनुवाद की 5,000 प्रतियाँ बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। सबसे बड़ा तोहफा। कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। तो अब आगे यहाँ पे कहता है क्या, देखिए क्या कि JB एस्केल यहाँ पे जो कहा है कि उस बात को थोड़ा सा देखिए। देखिए JB सले, आपके यहाँ पर JB सले देखो, जिसको बोलते हैं क्या, लाइमप्री मेरी, देखो लाइमप्री मेरी, आपके यहाँ लाइमप्री मेरी छापा खाना 1749 की बात यहाँ पर है। देखिए दिस इज वन ऑफ द मैनी इमेज प्रोड्यूस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ प्रिंट। यू कैन सी द प्रिंटिंग प्रेस डिसेंडिंग फ्रॉम हेवन, carried by a goddess on two sides of the goddess. Blessing the machine are Minerva, the goddess of wisdom, and Mercury, the messenger god, also symbolizing reason. The women in the foreground are holding plaques with the portrait of 6 pioneer printers of different countries. In the middle ground, on the left figure encircled is the portrait of Gutenberg. तो आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा गया क्या कि यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे। तो यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। तो यह आधुनिक यूरोप के प्रारंभ में प्रिंट के आगमन का उत्सव मनाते हुए छपे कई चित्रों में से एक है। देखिए कि छापा खाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है। देखिए कि छापा खाना लेकर एक देवी स्वर्ग से उतर रही है। इस देवी के आजू बाजू मिनर्वा विद्या की देवी और मरकरी देवदूत विवेक का भी प्रतीक। तस्वीर के आगे के हिस्से में अलग अलग देशों के 6 अग्रणी मुद्रकों की छवियां लिए औरतें हैं। बीच में बाईं और घेरे के अंदर गुटेनबर्ग की तस्वीर है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है, आपको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन समझिए क्या होता है। एक नया वर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा है, नया शब्द जो है प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार। देखिए आपको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, देखिए प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मतलब धर्म सुधार जिसको बोलते हैं। देखिए 16th सेंचुरी मूवमेंट टू रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम। मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स। Several traditions of anti-Catholic Christianity developed out of the movement. तो यहाँ देखिए क्या इसका मतलब हुआ क्या कि 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। 16वीं सदी तो देखिए रोम, आपको देखिए 16वीं सदी यूरोप डोमिनेटेड, यहाँ जो कहा गया रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च डोमिनेटेड बाय रोम में के द्वारा आपको जो डोमिनेटेड बाय रोम, आपको रोम के द्वारा जो पूरी तरह से प्रभावशाली था। देखिए 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। 16वीं सदी यूरोप में आपको रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार का आंदोलन। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इस आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध में कई धाराएं निकली। अब आगे यहाँ पर देखिए, तो आगे यहाँ पर आपको कहा गया, तो एक चीज़ जो आपको several scholars in fact that print here I am studying think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new idea that led to the reformation. तो आगे यहाँ पर देखिए क्या कि आपको मुद्रण और प्रतिरोध यहाँ पर देखिए। प्रिंट एंड डिसेंट आपको यहाँ पे देखिए, प्रिंट एंड डिसेंट देखिए मुद्रण और प्रतिरोध कहते हैं। प्रिंट एंड डिसेंट, तो मुद्रण और प्रतिरोध देखिए क्या कि छपे हुए देखिए प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फैथ इवन अमंग लिटरेरी एजुकेटेड वर्किंग पीपुल।
देखिए ये जो खास बात आपको कही गई है क्या, प्रिंट एंड, देखिए प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस, आपका प्रिंट एंड डिसेंट में आइए, मतलब मुद्रण और प्रतिरोध की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर एस्टिमेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव individual interpretation of faith, even among little educated working people, little educated working people। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर, छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की, छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली। तो अब यहाँ देखिए प्रिंट एंड जो बात है यहाँ पर, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजन्स लिटरेचर एस्टिमेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फैथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपुल। तो छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक 16वीं सदी की इटली के एक आपके यहाँ पर देखिए, एक किसान मैनो किए ने अपने इलाके में ऊपर किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। अब आपके यहाँ पर एक खास बात देखिए जो कहा गया है, मैनेक्यू, आपको देखिए क्या, इन द 16th century मैनेक्यू ए मिलर इन इटली began to read books that were available in his locality. He reinterpreted the message of the Bible and formulated a new view of God and creation and creation that angered the Roman Catholic Church when the Roman Church began its Inquisition. When the Roman Church began its Inquisition to repress heretical to repress heretical ideas. Menocchio was hauled up twice and ultimately executed. The Roman Church, troubled by such effect of popular reading and questioning of faith, imposed severe control over publisher and bookseller and began to maintain an index of prohibited books from 1558। अब एक बार फिर से इस बात को देखिए क्या कि प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल interpretation of faith even among little educated working people. In the 16th century, Menocchio, a miller in Italy, began to read books that were available in his locality. He reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of God and raised the Roman Catholic Church। तो यहाँ देखिए क्या कि उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के, देखिए मतलब आपको क्या, किसान मेनोकियन अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाना शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। आपको हो गया। ही री इंटरप्रेटेड when the Roman Church began its inquisition to repress heretical ideas, Menocchio was hauled up twice and ultimately executed। अब यहाँ पर देखिए क्या कि ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब आपको इंक्विजिशन मतलब क्या, धर्मद्रोहियों को दुरुस्त करने वाली संस्था शुरू किया, तो मेनोक्यू को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। The Roman Church, troubled by such effect of popular reading and questioning of faith, imposed severe controls over publisher and bookseller and began to maintain an index of prohibited books from 1558। अधर्म के पास ऐसे पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। तो फिर आपको आगे यहाँ देखिए इंक्विजिशन को समझ, जस्ट अंडरस्टैंड ए न्यू वर्ड इंक्विजिशन। यहाँ पर देखिए
देखिए एक नया वर्ड जो आपको यहाँ पर इंक्विजिशन, देखिए यहाँ पर क्या है, इंक्विजिशन भी आपको यहाँ पर इंक्विजिशन जिसको बोलते हैं धर्म अदालत बोलते हैं। इंक्विजिशन मतलब क्या, धर्म अदालत होता है। ए फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पब्लिशिंग हेरेटिक्स। देखिए विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था को आपको धर्म अदालत कहते थे, इंक्विजिशन कहते थे। इंक्विजिशन में क्या है कि विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था जिसे बोलते हैं। ए फॉर्मर, देखिए यहाँ पे ए फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट, ए फॉर्मर a former Roman Catholic court for identifying and publishing heretics। heretics देखिए, अब देखिए heretical यहाँ पे देखिए क्या है, heretical धर्म विरोधी जिसे बोलते हैं। belief which don't follow the accepted teaching of the church, belief which don't follow the accepted teaching of the church in medieval times। heresy was seen as a threat to the right of the church to decide on what should be believed and what should not। heretical beliefs were severely punished। देखिए ये धर्म विरोधी क्या था, देखिए इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत हो। मध्यकाल में चर्च विधर्मियों या धर्मद्रोह के प्रति सख्त था। उसे लगता था कि लोगों की आस्था, उनके विश्वास पर सिर्फ उसका अधिकार है और उसकी बात ही अंतिम है, आपको आगे यहाँ पे जो कहा गया है, देखिए सेटिटी, देखिए यहाँ पर क्या है कि सेटिटी, देखिए यहाँ पर क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। द स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज कॉल्ड सेटिटी। देखिए सेडिटियस, देखिए आपको सेडिटियस, देखिए क्या, एक्शन स्पीच और राइटिंग दैट इज सीन हैज अपोजिंग द गवर्नमेंट इज कॉल्ड सेडिटियस। तो सेडिटियस क्या, देखिए एक्शन सेडिटियस जिसे आप देखिए एक्शन स्पीच और राइटिंग दैट इज सीन हैज अपोजिंग द गवर्नर इज कॉल्ड सेडिटियस। सेडिटी देखिए क्या, द स्टेट ऑफ बीइंग फुलफिल्ड मच बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो फिर आपको आगे की बात यहाँ पर, हाँ, तो आपके यहाँ पर देखिए आगे की बात जो आपको यहाँ है, एक आपको सोर्स दिया गया है बुक का, उसको यहाँ पे देखिए फियर ऑफ बुक, एक यहाँ पर किताब का डर जिसे बोलते हैं। तो किताब एक डर का एक यहाँ पर आपको दिया गया, उसको यहाँ पर देखिए। तो किताब का डर आपको यहाँ पर है, फियर ऑफ बुक, देखिए फियर ऑफ बुक यहाँ पे देखिए आपको क्या है, फियर ऑफ बुक यहाँ पे देखिए इरेसमस, देखिए इरेसमस ए लेटिन स्कॉलर एंड ए कैथोलिक रिफॉर्मर हु क्रिटिसाइज द excesses of Catholicism, but kept his distance from Luther, expressed a deep anxiety about printing. He wrote in Edgage in 1508। देखिए लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेसमस, लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरेसमस जिसने कैथोलिक धर्म की जातियों की आलोचना की, पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी। प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडे जज 1508 में लिखा, Erasmus, a Latin scholar and Catholic reformer who criticized the excesses of Catholicism, but kept his distance from Luther, expressed a deep anxiety about printing. He wrote in essay Adages 1508। अब देखिए क्या कि लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक एरेसमस, जिसने कैथोलिक धर्म की जातियों की आलोचना की, पर लूथर से भी एक दूरी बनाकर रखी। प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडेजेज 1501 ईस्वी में लिखा था। तो आपके यहाँ पे आगे कहा था यहाँ पे जो खास बात कहा गया था कि टू व्हाट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू दे नॉट फ्लाई देखिए टू व्हाट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू दे नॉट फ्लाई दीज स्वार्म्स ऑफ न्यू बुक इट मे बी दैट वन हियर एंड दे it may be that one here and there contributes something wrought
worth knowing, but the very multitude of them is hurtful to scholarship because it create because it create a glut, and even in good thing satiety is most harmful. Printers fill the world with books, not just tripping things such as I write perhaps, but stupid ignorant, slanderous, scandalous, raving, irreligious, and seditious books, and the number of them is such that even the valuable publication lose their value. देखिए, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह, यहाँ पे जो कहा गया, किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह है। दुनिया का कोना है जहाँ ये नहीं जहाँ ये नहीं पहुँच जाती। हो सकता है कि जहाँ तहाँ एकाध जानने लायक चीज़ें भी बताए, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो विविधता के लिए हानिकारक है। बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों की अति भी हानिकारक ही है। इससे बचना चाहिए। मुद्दक दुनिया को सिर्फ तुच्छ, जैसे कि मेरी लिखी चीज़ों से ही नहीं पाठ है, बल्कि बकवास, बेवकूफ़ और सनसनीखेज धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं। और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहा गया है। टू व्हाट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड डू दे नॉट फ्लाई दीज सॉन्ग्स ऑफ न्यू बुक। देखिए, क्या किताबें भिन्न मक्खियों की तरह, दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ ये नहीं पहुँच जाती। हो सकता है कि जहाँ तहाँ एकाध जानने लायक चीज़ें भी बताएँ, लेकिन इनका ज़्यादा हिस्सा तो वित्ता के लिए हानिकारक ही है। बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीज़ों के अति भी हानिकारक ही है। इनसे बचना चाहिए। मुद्दक दुनिया को सिर्फ तुच्छ, जैसे कि मेरी लिखी चीज़ों से ही नहीं पाते हैं, बल्कि बकवास, बेवकूफ़, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छापते हैं। और उनकी तादाद ऐसी है कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए, अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि द मैकेबल डांस आपको यहाँ पर देखिए, देखिए जो यहाँ पर कहा गया क्या, द मैकेबल डांस। देखिए, द मैकेबल डांस, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है। द 16th सेंचुरी प्रिंट शोज हाउ द फियर ऑफ प्रिंटिंग वाज ड्रामेटाइज इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन of the time. In this highly interesting woodcut, the coming of print is associated with the end of the world. The interior of the printer's workshop here is the site of a dance of death. Skeleton figures control the printers, and his workers define and dictate what is to be done and what is to be produced. इस 16वीं सदी की तस्वीर में इस छपाई का खौफ जिस नाटकीयता से पेश किया जा रहा था, यह देखा जा रहा था कि इस बेहद दिलचस्प वुडकट तख्ती छाप तस्वीर मुद्रण के आगमन को दुनिया के अंत से जोड़ा गया है। मुद्रक के वर्कशॉप को मौत के नाच का मंच बताया गया है। वह है मुद्रक और उसके मजदूर कंकालों के नियंत्रण में है और उनसे मनचाही चीज़ें छपवाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें आपको कही गई, एक यहाँ पे देखिए फिगर, अब मैं सही बात है, मुद्रक और उसके जो आपको चीज़ें, वो आपको कंकालों के नियंत्रण में, यहाँ पे ये कंकाल हो गया और ये नियंत्रण आपको यहाँ पर हो गया। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डिस्कस की बात यहाँ पर की गई है क्या, कि डिस्कस की बातें जो आपको यहाँ पर की, उसकी बातें हम पास कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि राइट ब्रीफली व्हाई सम पीपल फियर दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिसेंटिंग आइडियाज। राइट ब्रीफली, देखिए राइट ब्रीफली व्हाई सम पीपल फियर्ड दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिसेंटिंग आइडियाज। देखिए, छपाई से विरोधी विचारों के प्रसार को किस तरह बल मिलता था। छपाई से विरोधी विचारों को किस प्रकार छपाई से विरोधी विचार के प्रसार को किस तरह बल मिलता था, संक्षेप में लिखें। राइट ब्रीफली व्हाई सम पीपल फियर दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिसेंटिंग आइडियाज। तो यहाँ पे देखिए, जो खास आपको यहाँ पे कहा गया, राइट ब्रीफ व्हाई सम पीपल फियर दैट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कुड लीड टू द ग्रोथ ऑफ डिसेंटिंग आइडियाज। देखिए, यहाँ पर जो संक्षेप में लिखे, क्यों कुछ लोगों को प्रिंट का विकास, क्यों कुछ लोग प्रिंट के विकास के वजह से विवादक विचार का वृद्धि होता है, इनसे वो डरते थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है संक्षेप में। तो आपके यहाँ पर चौथा जो अध्याय आपको है, वह है पढ़ने का जुनून। देखिए, द रीडिंग मैनिया। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कि
द रीडिंग मैनिया देखिए टॉपिक नंबर 4 में आपको देखिए क्या द रीडिंग मैनिया जिसको बोलते हैं पढ़ने का जुनून या पढ़ने का शौक जिसे बोलते हैं, पढ़ाकू जिसे बोलते हैं। तो पहले कुछ एक न्यू वर्ड आप यहाँ पे देख लीजिए जिसको आप लोग बोलते हैं डिनोमिनेशन भी बोला जाता है। देखिए डिनोमिनेशन आपको बोलते हैं, डिनोमिनेशन आपके यहाँ पे हो गया संप्रदाय बोल सकते हैं। संप्रदाय देखिए सब ग्रुप विदिन अ रीजन, सब ग्रुप विदिन अ रीजन इज़ कॉल्ड डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन आपको यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे देखिए किसी धर्म का एक उपसमूह, किसी धर्म का एक उपसमूह को क्या बोलते हैं? किसी धर्म का एक उपसमूह को हम लोग डिनोमिनेशन बोलते हैं, द संप्रदाय बोलते हैं। देखिए अल्मनाक यहाँ पे देखिए क्या है कि जिसको अलमेनाक अलमेनाक यहाँ पर जिसको हिंदी में पंचांग बोलते हैं। एन देखिए एन एनुअल देखिए क्या एल्मेनाक यहाँ पर क्या एन एनुअल पब्लिकेशन गिविंग एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, एन एनुअल पब्लिकेशन गिविंग एस्ट्रोनॉमिकल डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून, टाइमिंग ऑफ फुल टाइड्स एंड eclipse and much else that was of importance in the everyday life of people। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या पंचांग देखिए पंचांग पंचांग आपको क्या देखिए चांद चांद सूरज की गति, पंचांग जिसको बोलते हैं चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देता वार्षिक प्रकाशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं पंचांग बोलते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए क्या, तो एक चीज़ और यहाँ पर कहता है चैप बुक देखिए क्या, देखिए आपको चैप बुक है, चैप बुक मतलब जिसको गुटखा बोलते, ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब पॉकेट साइज बुक्स दैट आर सोल्ड बाय ट्रेवलिंग पेडलर्स कॉल्ड चैपमैन। देखिए दीज बिकेम पॉपुलर फ्रॉम द टाइम ऑफ द 16th सेंचुरी प्रिंट रिवॉल्यूशन। चैप बुक या गुटखा इसे बोलते हैं, पॉकेट बुक के आकार की किताबों, पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। तो ये 16वीं सदी की देखो ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। चैपबुक देखिए ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब पॉकेट साइज बुक्स दैट आर sold by traveling peddlers called chapmen. These became popular from the time of the 16th century print revolution। अब यहाँ पे देखिए क्या द रीडिंग मैनिया, आप यहाँ पर देखिए द रीडिंग मैनिया आपको देखिए पढ़ने का जुनून, आपको देखिए पढ़ने का थ्रू द 17th and 18th century literacy rate went up in most part of Europe। देखिए थ्रू द 17th and 18th century, थ्रू द 17th and 18th century लिटरेसी से बोलते हैं, लिटरेसी रेट देखिए लिटरेसी रेट्स वेंट अप इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। देखिए पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अब देखिए पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में आपको साक्षरता बढ़ती रही है। चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस सेट अप स्कूल्स इन विलेज कैरिंग लिटरेसी टू प्रेजेंट्स एंड आर्टिसंस। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गाँव में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। By the end of 18th century, in some parts of Europe, literacy rate were as high as 60 to 80%। As literacy and देखिए as school spread in European countries, as literacy and school spread in European countries, there was a virtual reading mania। People wanted books to read, and printers produced books in ever increasing numbers। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूल के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया था। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक से ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या एक चीज़ आपको यहाँ पर आगे क्या न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर इन प्रिंट। अब यहाँ पर देखिए क्या कि
एक खास बातें नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर देखो न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर इन प्रिंट प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस देखो न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर इन प्रिंट तो न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर इन प्रिंट न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंसेस new forms of popular literature appeared in print, targeting new audiences. Booksellers employed peddlers who roamed around village carrying little books for sale. There were almanacs or ritual calendars along with ballads and folk tales. देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस का शायद छपने लगा। अब देखिए एक जस्ट वन मिनट न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेज कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल देयर वर almanacs or ritual calendar along with ballads or folk tales but other forms of reading matter largely for entertainment began to reach ordinary readers as well। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस का शायद छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी किताबें बेचने वाले फेरीवालों को काम पर लगाया। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी किताबें बेचने वाले फेरीवालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः आपको पंचांग के अलावा लोक गाथाएँ और लोकगीतों की हुआ करती थी। लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुँचने लगी। In England, penny chapbooks were carried by petty peddlers known as chapmen and sold for a penny, so that even the poor could buy them. In France, were the below thick blue. In France were the Bibliotheque Blue, which were low price small books printed. In France were the Bibliotheque Blue. In France were the Bibliotheque Blue, which were low price small books printed on poor quality paper and bound in cheap blue cover. Then there were the romances printed on 4 to 6 pages, and the more substantial histories, which were stories about the past. Books were of various size, serving many different purposes and interests। अब यहाँ पर देखिए क्या कि इसका ये मतलब आपको वहाँ क्या कि इंग्लैंड में पेनी चेक बुक्स या एक पेशिया इंग्लैंड में पेनी चेक बुक्स या एक पेशिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिबिलियोथिक ब्लू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंधी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ थी और अतीत की थोड़ी गाथाएँ थी, जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग-अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबें के कई आकार प्रकार थे। बुक्स वर ऑफ वेरियस साइज सर्विंग मैनी डिफरेंट पर्पस एंड इंटरेस्ट। अब आगे यहाँ पे आपको जो कहा गया है उस चीज़ को यहाँ पर आप देखिए। आगे यहाँ पे है द पीरियोडिकल प्लेस डेवलपमेंट, जो आपको यहाँ पर देखिए द पीरियोडिकल आपको यहाँ एक जो आपके यहाँ पर है
The periodical press developed from the early 18th century, combining information about current affairs with entertainment. Newspaper and journals carried information about wars and trade as well as news of development in other places. अब देखिए क्या कि 18वीं सदी की यूरोप से पत्रिकाओं का प्रकाशन 18वीं सदी के यूरोप से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। तो फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए कहा जाने लगा क्या, सिमिलरली अब यहाँ पे देखिए क्या है कि सिमिलरली द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स now became more accessible to the common people. Similarly, the ideas of scientists and philosophers now became more accessible to the common people. देखिए उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। Ancient and medieval scientific texts were compiled and published, and maps and scientific diagrams were widely printed. When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. The writing of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, and Jean Jacques Rousseau were also widely printed and read. Thus, their ideas about science, reason, and rationality found their way into popular literature. Found their way into popular literature. आपके यहाँ पे देखिए क्या है, कुछ ही तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुँच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए। तो प्राचीन और मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ-साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। तो देखो यहाँ पे क्या प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए। प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ-साथ वैज्ञानिक खाके बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइज़ैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो गया। विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो गया। टॉमस पेन वाल्थियर और जिया-जाक रूसो जैसे दार्शनिक किताबें भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। अब यहाँ देखिए क्या In 1719 देखिए क्या इन 1719 ए लंदन पब्लिशर जेम्स लैकिंगटन रोट इन ही डायरी। अब यहाँ देखिए 1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में लिखा। देखिए द सेल ऑफ बुक्स इन जनरल हैज़ increased prodigiously within the last 20 years. The poorer sort of farmers, and even the poor country people in general who before that period spent their winter evening in relating stories of witches, ghosts, and hobgoblins now shorten the winter night by hearing their sons and daughters read them tales, romances, etc. If John goes to town with a load of hay, he is charged to be sure not to forget to bring home peregrine Pinker's adventure. And when Dolly is sent to sell her eggs, she is commissioned to purchase the history of Joseph and Jews. यानी कि एक बॉक्स 2 में जो खास बात है आपको कही गई उसकी बात यहाँ आप कर लीजिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर बॉक्स 2 में देखिए 1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में आपको यह लिखा। देखिए द सेल ऑफ बुक्स देखिए पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर का बेतहाशा वृद्धि भी।
पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई। गरीब किस्म के किसान या गाँव के लोग जो पहले अपनी शाम में डायन, जोगिन और भूत-प्रेत की कहानियाँ सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रूमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़ों की रातों को छोटी करने लगे। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत की जाएगी कि वह पिकल्स एडवेंचर लेकर आए, पेरेग्रीन पिकल्स एडवेंचर लेकर आए। और अगर डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता था कि वो द हिस्ट्री ऑफ जोजेफ एंड्रयूज लेकर ही वापस लौटे। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए क्या देखिए क्या फाउंड देयर वे इनटू पॉपुलर लिटरेचर आपके यहाँ पर देखिए ये तो हम सिमिलर द आइडियाज ये तो राइटिंग ऑफ थिंकर सच है ये सब हो चुका था। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए नेक्स्ट जो पेज आपके यहाँ पर इसमें भी सोर्स बी ही है, तो सोर्स बी और है आपको यहाँ पे फिर। तो नेक्स्ट जो पेज आप यहाँ देखिए क्या ट्रियम्बर देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। देखिए दुनिया के जालिमों अब तुम हिलोगे तुम। इस देखिए यहाँ पे जो कहा गया ट्रियम्बर देखिए क्या है कि आपको ट्रियम्बर देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रियम्बर देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए ट्रियम्बर देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम, दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। अब दुनिया के जालिम अब हिलोगे तुम। ट्रियम्बर देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। कि दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। बाय द मिड 18th century there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment। जो खास बात आपके यहाँ पर कहा गया था देखिए अब देखिए बाय द मिड 18th century there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment। Many believed that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny, and herald a time when Herald and herald a time when reason and intellect would rule। Lucy Sebastian Mercier, a novelist in 18th century France, declared the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep despotism away. In many of Mercier's novels, the heroes are transformed by act of reading, and they devour books are lost in the world books. They devour books are lost in the world books, create and become enlightened in the process, convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism। Mercier proclaimed tremble therefore tyrants of world Mercier proclaimed tremble and therefore tyrants of the world tremble before the virtual writer। देखिए यहाँ पर क्या दुनिया के जालिम जो आपको यहाँ पर कहा गया दुनिया के जालिम 18वीं सदी के मध्य तक यहाँ देखिए 18वीं सदी के मध्य तक ये आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है और ये बदल सकती है कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। लेकिन 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन मर्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते हैं जहाँ पे यहाँ जो कहा वे किताबें घोंटते हैं जो आपको कहा गया हरलाड। वे किताबें घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा कि हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। तो अब एक खास बात है जो यहाँ पर कहा गया है, देखिए क्या कि सोर्स बी को देखिए
सोर्स बी क्या है यहाँ पे देखिए, सोर्स बी दिस इज हाउ मर्सियर, देखिए सोर्स बी यहाँ पे जो कहा गया है, दिस इज हाउ मर्सियर डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटेड वर्ड एंड द पावर ऑफ रीडिंग इन वन ऑफ हिज बुक्स। देखिए यहाँ पर दिस इज हाउ मर्सियर डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटेड वर्ड एंड द पावर ऑफ रीडिंग इन वन ऑफ हिज बुक्स। देखिए मर्सियर ने अपनी एक किताब में छपे शब्द की ताकत को यूं बयान किया है। देखिए एनीवन हु है, देखिए एनीवन हु है, जस्ट एक मिनट, तो एनीवन जो यहाँ पर कहा गया है, क्या एनीवन हु हैड सीन मी रीडिंग, एनीवन, देखिए एनीवन हु हैड सीन मी रीडिंग वुड हैव कंपेयर्ड मी टू ए मैन डाइंग ऑफ थ्रस्ट हु वाज गल्पिंग डाउन सम फ्रेश प्योर वाटर लाइटिंग माई लैम्प विच एक्स्ट्राऑर्डिनरी caution I threw myself hungrily into the reading. An easy eloquence, effortless and animated, carried me from one page to the next without my noticing it. A clock struck off the hours in the silence of the shadows, and I heard nothing. My lamp began to run out of oil and produce only a pale light, but still I read on. I could not even take out time to raise the weak for fear of interrupting my pleasure. Interrupting my pleasure. How those देखिए how those new ideas rushed into, how those new ideas rush into my brain, how my intelligence adopted them. अब हम जो कहा देखिए मार्स, अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा, यहाँ पे जो खास बात कही देखिए, अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताज़ा पानी मिलने पर गटगट पीने लगता है। बड़े इतिहास से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबो देता था, और वाक और अर्थ के प्रभाव में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था। अनायास और अनजान खामोशी के साय में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता था। तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लौ पीली पड़ने लगती थी, पर मैं था कि पड़ता जाता। मैं बत्ती उठाने की जहमत भी नहीं लेता था कि मेरे आनंद में व्यवधान ना पड़े, और नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घुसते थे, मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी। तो फिर आपको देखिए ये जो कोटेड बाय ये जो आप यहाँ पर क्या है कि कोटेड, देखिए यहाँ पर कहा गया कोटेड बाय रॉबर्ट डाल्टन, द फोरबिडन बेस्ट सेलर ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी फ्रांस 1995। कोटेड बाय, देखिए क्या है, कोटेड बाय रॉबर्ट डाल्टन, द फोरबिडन बेस्ट सेलर ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी फ्रांस 1995। तो अब यहाँ पे देखिए जो खास बात है वो कही गई, ये जो आपको देखिए रॉबर्ट डाल्टन की किताब द फॉरबिडन बेस्ट सेलर्स ऑफ द प्री रिवोल्यूशनरी फ्रांस 1995 उद्धृत किया गया है। देखिए नया वर्ड यहाँ पे देखिए डेस्पोटिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए डेस्पोटिज्म क्या है, निरंकुशवाद का एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच एब्सोल्यूट पावर इज एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल एंड अनरेगुलेटेड बाय लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स। CHECK चेक्स आप देखिए। तो निरंकुशवाद किसे कहते हैं, देखिए यहाँ क्या, राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो। तो राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी हो और ना ही संवैधानिक। राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर ना कानूनी पाबंदी लगी और ना ही संवैधानिक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद बोलते हैं। अब आगे यहाँ पर कहता है क्या, तो यहाँ पर कहता है क्या कि आपको आगे यहाँ पर प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आप देखिए प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप यहाँ पर देखिए। तो प्रिंट कल्चर आपको देखिए, प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखिए यहाँ पर क्या, मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, देखिए मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, प्रिंट कल्चर एंड रिवॉल्यूशन, देखिए क्या, प्रिंट कल्चर एंड रिवॉल्यूशन। तो प्रिंट कल्चर एंड रिवॉल्यूशन, प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देखिए मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। देखिए मैनी हिस्टोरियंस हैव आर्गूड दैट प्रिंट कल्चर created the condition within which French Revolution occurred. Can we make such a connection?
देखिए कई इतिहास का मानना है कि मुगल संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के अनुकूल परिस्थितियाँ रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? अब देखिए यहाँ के 3 टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट हैव बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड। मूलतः आपको 3 तरह के तर्क देखने लायक है या समझने लायक है। पहला यहाँ पे देखिए क्या तर्क है, फर्स्ट लॉजिक ये देखिए, प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट थिंकर्स collectively their writings provide a critical commentary on tradition, superstition and despotism. They argued for the rule of reason rather than custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality. They attack the sacred authority of the church and the despotic power of the state, thus eroding the legitimacy of a social order based on tradition. अब देखिए क्या, बेस ऑन ट्रेडिशन द राइटिंग ऑफ Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read these books saw the world through a new eyes that were questioning, critical and rational. तो यहाँ पे देखिए क्या, पहला जो आपको कारण बताया गया था, तो पहला जो आपको यहाँ पर कारण बताया गया वो क्या, कि छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों। तो आप यहाँ पहला जो कारण यहाँ पर बताया गया तो वो क्या आपको यहाँ पर है, देखिए छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ है। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद का आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वाल्थियर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था। वाल्थियर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक सवाल और तार्किक नज़रिए से दुनिया को देखने लगे थे। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या सेकंड जो आपको कहा गया है, कि सेकंड में जो आपको बातें कही गई, देखिए सेकंड बात देखिए, प्रिंट क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वर री-इवैल्यूएटेड एंड डिस्कस्ड बाय ए पब्लिक that had become aware of the power of reason and recognize the need to question existing ideas and beliefs within the public culture. Within this public culture, new ideas of social evolution came into being. अब आपको यहाँ पर देखिए तीसरी जो बात अब दूसरी जो बात यहाँ पर कही गई थी, देखिए छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। देखिए छपाई ने आपको वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और उनके मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रोत्साहित करने का मूल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। फिर आपको देखिए थर्ड में क्या, बाय द 17th-18th century, there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. In the process, it raised the question about existing social order. Cartoons and caricatures typically suggested that the monarchy remained absorbed only in sensual pleasures, while the common people suffered immense hardship. This literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against the monarchy. अब आपको यहाँ पर जो तीसरी बात कही गई थी वो देखिए क्या, 1780 के दशक तक तीसरा देखिए 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए थे। कार्टून और कैरिकेचर में तो व्यंग चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया।
अब देखिए हाउ डू वी लुक एट दिस आर्गूमेंट एंड देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट हेल्प द स्पीड ऑफ आइडियाज but we must remember that people did not read just one kind of literature. If they read the ideas of Voltaire and Rousseau, they were also exposed to monarchical and church propaganda. They were not influenced directly by everything and they read or saw. They accepted some ideas and rejected. They accepted some ideas and rejected. They accepted some ideas and rejected others. They accepted some ideas and rejected others. They interpreted things. They accepted some ideas and rejected others. They interpreted things their own way. Print did not directly shape their minds, but it did open up the possibility of thinking differently. अब आगे हम देखो हम इन तर्कों को कैसे समझे, हम जो खास बात कहेंगे देखिए, हम इन तर्कों को कैसे समझे, इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की। लेकिन याद है कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ से अगर रूसो और वाल्टर पढ़ रहे तो दूसरी तरफ चर्च और राज का प्रोपेगेंडा या प्रचार भी हर पढ़ी या देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीज़ों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके अमानस को सीधे तौर पर भले ही नहीं रचा, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावना जरूर खोली। आप देखिए, प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। अब यहाँ पे जो खास बातें कही गई उसको यहाँ पर देखिए, एक्टिविटी देखिए, गतिविधि देखिए क्या, इमेजिन दैट यू आर ए कार्टूनिस्ट इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन, डिजाइन ए कार्टून हैज इट वुड हैव अपीयर्ड इन ए पैम्पलेट। मान लीजिए कि आप कांतिपुर फ्रांस में कार्टूनिस्ट या व्यंग चित्रकार हैं, किसी पर्चे के लिए एक कार्टून बनाइए। देखिए यहाँ पे एक कार्टून है, तो यहाँ पे एक कार्टून बना हुआ, इसको आप यहाँ देखिए आप, द नोबिलिटी एंड द कॉमन पीपुल बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ए कार्टून ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीन वर्ग और आमजन 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून यहाँ पर आपको दिया गया है। तो 18वीं सदी के आपको यहाँ पर एक कार्टून आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए, द कार्टून शोज हाउ द ऑर्डिनरी पीपुल, पीजेंट्स, आर्टिसन एंड वर्कर्स हैड ए हार्ड टाइम while the nobility enjoyed life and oppressed them. Circulation of cartoons like this one had an impact on the thinking of people before the revolution. देखिए, इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान, कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे, जबकि जिंदगी के मजे लेने और कुलीन वर्ग उनका दोहन करते थे, उनका शोषण करते थे। इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के लिए दिल दिमाग पर खास असर हुआ। फिर देखिए, वाई डू सम हिस्टोरियंस थिंक दैट why do some historians think that print culture created देखिए यहाँ पर क्या कि जो खास बात आपको कही गई उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो why do some historians think that print culture created the basis for the French Revolution? why do some historians think that print culture created the basis for the French Revolution? देखिए, कुछ इतिहासकार ऐसा क्यों मानते हैं कि मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति की जमीन तैयार की है। why do some historians think that print culture created the basis for the French Revolution? कुछ इतिहास ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की। तब एक खास बात यहाँ पर ध्यान रखिए क्या कि ये तो हियर आई हैव कंप्लीट द, अब देखिए जो टॉपिक नंबर आपको 5 थी, टॉपिक नंबर जो 5 आपको यहाँ पर 19वीं सदी द 19th सेंचुरी है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए द 19th सेंचुरी यहाँ पर जो आपको कहा गया है, द 19th सेंचुरी जो आपको यहाँ पर कहा गया है, द 19th सेंचुरी, देखिए द 19th सेंचुरी सॉ देखिए द 19th सेंचुरी सॉ वास्ट लिप्स इन मास लिटरेसी इन यूरोप, ब्रिंगिंग इन लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स। 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाई, जिनके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। तो हियर आई विल स्टॉप दिस रीडिंग एंड इन अदर वीडियो I will read ahead. Thank you so much.